दूसरी कहानी। शहर के सबसे पुराने मोहल्ले में रहने वाली सुधा एक साधारण गृहिणी थी। बाहर से उसका जीवन शांत और सुखद दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक अनकही कहानी दबी हुई थी। सुधा हर सुबह अपने घर के कामों में व्यस्त रहती और दोपहर में पड़ोस की महिलाओं के साथ मिलकर बातें करती। लेकिन शाम होते ही जब घर में सन्नाटा छा जाता, तो वह अपने कमरे में जाकर एक पुरानी डायरी निकालती और उसमें कुछ लिखने लगती। उसकी बेटी ने कई बार उससे पूछा, माँ, आप हर दिन क्या लिखती हैं? सुधा बस मुस्कुरा देती और कहती, यह मेरी दूसरी कहानी है। एक दिन सुधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह अस्पताल में भर्ती हो गई। उसकी डायरी वहीं कमरे में छूट गई। बेटी ने उत्सुकतावश डायरी खोलकर पढ़ा। उसमें सुधा के जीवन के वे किस्से थे जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किए थे। उसमें उसके अधूरे सपने, छूटे हुए अवसर और उन संघर्षों की दास्तान थी जिनका उसने कभी जिक्र नहीं किया था। सुधा ने लिखा था, मेरा जीवन दूसरों की कहानियों में खो गया, लेकिन ये डायरी मेरी अपनी कहानी है। इसे किसी दिन मेरी बेटी पढ़ेगी और जानेगी कि उसकी माँ भी अपने सपनों के साथ एक इंसान थी। जब सुधा अस्पताल से लौटी, तो बेटी ने उसे गले लगाते हुए कहा, माँ, अब आपकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। हम इसे पूरा करेंगे। सुधा मुस्कुराई, शायद पहली बार अपने भीतर के बोझ से मुक्त। अब उसकी दूसरी कहानी को दुनिया जानने वाली थी।